नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बात करेंगे कामदा एकादशी की। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हम कामदा एकादशी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि 2022 में कामदा एकादशी कब पड़ रही है, पारण का क्या समय है, पूजा का क्या मुहूर्त है और आज के दिन का क्या उपाय हम ऐसा करें जिससे भगवान श्री हरि हम पर प्रसन्न हो और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो चलिए जानते हैं। जानने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ऑल में क्लिक कर दें जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारी सभी कामनाओं को पूर्ण कराती है और हमें शुभ से शुभ फल प्राप्त कराती है। इस एकादशी को करने वाले की सभी समस्याएं दूर होती हैं और उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। एकादशी भगवान श्री हरि का सबसे प्रिय दिन होता है, सबसे प्रिय तिथि होती है और सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी का होता है। इस व्रत में दशमी तिथि से ही व्रत का पालन शुरू कर दिया जाता है। दशमी की शाम को अन्न नहीं खाना चाहिए, फलाहार करें, फिर एकादशी में पूरा दिन भोजन ना करें। यदि आवश्यकता हो तो फलाहार कर सकते हैं। विधिवत कलश की स्थापना करें, श्री हरि व माता लक्ष्मी का पूजन करें, चिंतन करें, श्री हरि का सारा दिन भजन करें, नाम जाप करें। सुहागिन स्त्रियों का सुहाग अखंड रहता है इस व्रत को करने से। मन को शांति देने वाला, सभी इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला यह व्रत एकादशी का व्रत होता है। पूजा विधि क्या है तो चलिए ये जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, गंगा जल से मिले हुए जल से स्नान करें, साफ स्वच्छ कपड़े पहन लें। सूर्य भगवान को आपको इसके बाद जल चढ़ाना है। पूजा स्थल में जाकर चौकी लगाएं। मंदिर व घर को गंगा जल से पवित्र कर लें। हो सके तो गंगा जल में थोड़ा सा गौमूत्र मिला लें और थोड़ी सी फिटकरी या कपूर भी मिला सकते हैं। इससे भी निगेटिविटी आपके घर की दूर होती है जब आप इस तरह का जादुई जल अपने पूरे घर में छिड़कते हैं। तो सभी पूजन सामग्री को गंगा जल से पवित्र कर लें। अब चौकी में पीला कपड़ा बिछाएं, अष्टदल कमल का निर्माण कर लें, कलश की स्थापना कर लें, दीप कलश लगाएं। चाहे तो आप नारियल कलश भी लगा सकते हैं। अब अखंड ज्योत पूरे दिन व रात के लिए आपको जलानी है। गौरी गणेश की स्थापना कर लें, अपने लड्डू बाबू की स्थापना कर लें। श्री हरि की फोटो हो या प्रतिमा हो या कृष्ण भगवान की प्रतिमा या फोटो हो तो उसको स्थापित कर लें। साथ ही माँ लक्ष्मी को भी आपको ज़रूर बैठाना है क्योंकि पति पत्नी का ही पूजन करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और सबसे पहले आपको पूजन करने से पहले संकल्प ले लेना है, इसके बाद पूजन को शुरू करना है। पहले गौरी गणेश का पूजन करें, फिर नवग्रह देवता का, फिर कलश देव का। इसके बाद आपने श्री हरि और माता लक्ष्मी का पूजन आपको करना है। अपने लड्डू बाबू का भी पूजन करें, स्नान कराएं। सबसे पहले आपको मतलब कि पूजन शुरू करने पर आपको क्या क्या विधियां करनी है। तो सबसे पहले आपको स्नान कराना है, फिर उनके अंगों को पोंछना है। जिससे दूर से ही पोंछेंगे क्योंकि आप उनको वस्त्र पहनाकर सजाकर बैठा चुके होंगे, तो आप दूर से ही स्नान कराइए। एक स्नान की विधि करनी होती है तो वो विधि कर लीजिए और अंगप्राशन की दूर से ही रुमाल दिखाकर या किसी स्वच्छ कपड़े से अंगप्राशन की विधि कर लीजिए। फिर अष्टगंध, चंदन, रोली, सिंदूर, कुमकुम, तिल का अक्षत आप समर्पित करें। फिर यज्ञोपवीत अर्पण करें, मौली रूपी वस्त्र अर्पित करें। यदि आप उनके लिए वस्त्र लेकर आए हैं तो वो ही अर्पित करें। पुष्प, दूर्बा, तुलसी पत्र अर्पण करें। पुष्प माला पहनाएं। ज़्यादातर पीले और लाल पुष्पों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। भोग अर्पण करें। माखन, मिश्री, केसर युक्त खीर, नारियल और सुपारी ज़रूर सफला एकादशी में अर्पण की जाती है। मतलब कि आप माखन, मिश्री, केसर युक्त खीर ये सब तो अर्पण करेंगे ही, लेकिन सफला एकादशी में मेन नारियल और सुपारी को आपको ज़रूर ही अर्पण करना है। पानी वाला नारियल आप अर्पण कीजिएगा। मौसमी फल अर्पण करें। जो भी उस टाइम पे फल आ रहे हैं वो फल आप अर्पण कीजिए। जल भी आप उनके पास ज़रूर रखिए, तुलसी जी डालकर। कथा पढ़ लें। अगर आपके घर में शालिग्राम हैं तो
तो उनका भी आप विधिवत पूजन कीजिए और उनके ऊपर तुलसी पत्र रखना मत भूलिएगा। छोटा सा हवन कर लीजिए, आरती कर लीजिए। इस प्रकार आपकी पूजा संपन्न हो जाती है एक छोटे रूप में। अब आप अपना जाप करें, पाठ करें। कथा जब आप पढ़ें तो पहले पुस्तक का पूजन कर लें, उसके बाद हाथ में तिल, पुष्प, तुलसी पत्र लेकर कथा को पढ़ लें। तुलसी जी का भी आपको आज के दिन पूजन ज़रूर करना है। आप उन्हें छुएंगे नहीं, दूर से ही आप उनको सिंदूर, मौली, रोली, तिल, धूप दीप दिखाइए, भोग लगाइए और उनके लिए अलग से तिल डालकर दीपक ज़रूर रखिए। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान हैं, जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूँ, तो उनका भी आप पूजन उस दिन ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब 2 महा उपाय ऐसे बता देती हूँ जिससे आपको एकादशी का, सफला एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो वो उपाय हैं, सबसे पहला उपाय है कि आपको आज के दिन मंदिर में जाकर राधा कृष्ण के सामने 108 बाती के दीपक को लगाना है और अपनी मनोकामना बोलकर चले आना है। देखिएगा आपकी मनोकामना 1 महीने के अंदर ज़रूर पूर्ण होगी। दूसरा उपाय है कि आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ ज़रूर करना है और फलाहार का दान करना है। आप किसी भी ब्राह्मण को या किसी भी गरीब व्यक्ति को फलाहार का दान कर सकते हैं। हो सके तो आंवला का दान ज़रूर कीजिए। आंवला नहीं मिल रहा है तो आंवले के मुरब्बे का भी दान आप कर सकते हैं। आंवले का मुरब्बा आसानी से मिल जाता है। कामदा एकादशी की तिथि कब है ये जान लेते हैं। पारण का क्या समय है तो ये जान लेते हैं। तो कामदा एकादशी प्रारंभ हो रही है 12 अप्रैल 2022 को मंगलवार को प्रातःकाल 4:30 से और कामदा एकादशी की समाप्ति हो रही है 13 अप्रैल दिन बुधवार प्रातः 5:02 पे। 12 अप्रैल को एकादशी मनाई जाएगी क्योंकि 12 तारीख को आपको उदया तिथि प्राप्त हो रही है। पारण का समय है 13 अप्रैल को दिन बुधवार दोपहर 1:40 से शाम को 4:12 तक, क्योंकि उस दिन हरिवासर पड़ेगा, क्योंकि द्वादशी शुरू ही होगी और द्वादशी का जो शुरुआत का समय होता है यानी कि 1/4 द्वादशी के शुरुआत की 1/4 का समय हरिवासर माना जाता है। तो हरिवासर में पारण नहीं किया जाता है, ये सब आप जानते हैं। हरिवासर में पारण करने से आपको व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। तो हरिवासर में आपको पारण नहीं करना है। तो पारण का समय आपको जैसा कि मैंने बताया है दोपहर 1:40 से शाम को 4:12 तक है और हरिवासर का जो समय समाप्त होने का है वो सुबह 11:02 तक है। तो ये थी जानकारी कामदा एकादशी की। आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। तो खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे हरे कृष्णा।